Hello students, I am Rajkumar. Welcome you on the e-learning platform of class 10 mathematics. Dear students, हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके बारे में स्टडी कर लिया था। उसमें आपने जो टू लाइन्स होती हैं उनको ग्राफिकल मेथड से आप सोल्व कैसे करते हो वो आपने उसमें सीखा था। इसके अलावा आपने अभी जो कल इनइक्वालिटीज है उसके बारे में भी आपने सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था। और उन्हीं इनइक्वालिटीज में आपका अभी एक प्रश्न और देखिए आप, जैसे जो आपका सेकंड था उसका जो अंतिम पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको देखिए। तो देखो थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है x माइनस वाई, ये ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके, 1 के। यानी x माइनस वाई है वो ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके, 1 से ग्रेटर आया। तो इसको देखो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मोड को उठाएंगे, इसको मोड बोल दो या मॉडुलस बोल दो। तो लिखोगे आप रिमूविंग मॉडुलस। तो मॉडुलस को रिमूविंग करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो आप इसके आगे, और ये x माइनस वाई ग्रेटर या इक्वल 1। जब आप प्लस का सिंबल काम मिलोगे तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज आ गई मेरे पास, और माइनस का काम मिलोगे तो ये सेकंड इनइक्वालिटीज आ गई है। अब देखो अगर आप इस माइनस को ऐसे हटाना चाहें तो इनइक्वालिटीज में रूल क्या होता है, आपको दोनों तरफ -1 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और दोनों तरफ जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा x माइनस वाई लेस या इक्वल -1। ये मेरे पास आ गई 2 नंबर। तो सबसे पहले आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया है, 2 इनइक्वालिटीज। अब इनको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे आप, यानी कन्वर्ट इनटू इक्वेशन फॉर्म। जब आप इनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट तो आएगी मेरे पास x माइनस वाई इक्वल 1, ये थर्ड, और ये आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आ रही इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे आप पहले क्या बनाएंगे, इसकी दो जो इक्वेशन है वो आप इस तरह से बना लोगे। अब देखो सबसे पहले आपको टेबल प्रिपेयर करने के इसके लिए आप लिखोगे टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 3। जब आप थर्ड के लिए टेबल बनाओगे तो ऐसे बनानी है आपको, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, और यहाँ पर क्या मानना आपको, देखो ये x का मान अगर आप 0 करते तो y का मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है, और y का 0 तो x का मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है। तो इन दोनों को आप क्या मान लेंगे, 0 0। तो यहाँ लिखा मैंने x माइनस वाई इक्वल 1, फिर लिखा मैंने इफ x इक्वल 0 देन माइनस वाई इक्वल 1, और y आएगा मेरे पास माइनस का 1, या -1 रख दो आप। इसी तरह आपने क्या लिखा, इफ y इक्वल 0 देन, अब इस बार आपका ये y का मान 0 हो रहा है ना, तो x मेरे पास क्या देगा, 1, यहाँ पर आप लिख दोगे 1। तो ये तो आपने पहले क्या प्रिपेयर कर ली है, एक टेबल प्रिपेयर कर ली है, किसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 के लिए। अब देखो आप आगे नेक्स्ट आपको लिखनी है टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4th इक्वेशन की आपको टेबल प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर मानना है आपको x, यहाँ पर y। अब देखिए टेबल कैसे प्रिपेयर करोगे आप, ये इक्वेशन 4th आपकी है यहाँ पर, यानी x माइनस वाई इक्वल माइनस का 1। देखो आप यहाँ पर भी x का मान देखो 0 कर तो y का मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है, और y 0 करने पर x का मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है, तो आप इनको 0 0 मान सकते हो। अब लिखा आपने इफ x इक्वल 0 देन, जैसे आपने x का मान 0 किया तो मेरे पास आ रहा है माइनस वाई इक्वल माइनस में 1, और y मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। उसके बाद लिखा आपने इफ y इक्वल 0 देन, जब आप y की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो मतलब ये 0 हो गया आपके पास इतना, और x क्या आ गया मेरे पास माइनस का 1, यहाँ पर आप लिख दो माइनस का 1। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इनको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो देखो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने का मतलब आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइनें लेनी है। पहले एक तो मान लो लाइन हमारे पास क्या आ रही है, कुछ इस तरह से आ रही है लाइन, ये तो होगी x एक्सिस और ये x डैश, और ये आ रही है मेरे पास y, और यहाँ पर आ रहा है y डैश, और यहाँ पर 0 मारना है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ग्राफ में आपको वैल्यू रखनी है अपनी। यहाँ पर आप मानेंगे +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3
and minus 4. In up side 1, 2, 3 and 4. In down side minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. सबसे पहले हम बात करें किसके, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 और y कह रहे माइनस में 1, y में -1 आने का मतलब फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, सेकंड x आ रहा है प्लस का 1, ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास कहाँ पर, यहाँ पर। इन दोनों को आपको क्या करना है, स्केल से ज्वाइन करना है और स्केल से ज्वाइन करके बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसको बढ़ाना आगे। ये लाइन है जो कितने भी आगे जा सकती है। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस वाई जो क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है 1 के। अब देखो दूसरी बात करें किसकी, इनइक्वालिटीज नंबर सेकंड की बात करें तो देखो सेकंड में आपके पास x का 0 आ रहा है और y क्या आ रहा है मेरे पास 1, यहाँ पर आप मान लेंगे पहला पॉइंट। फिर आ रहा है x माइनस का 1 और y आ रहा है 0, सेकंड पॉइंट आपका रहा है यहाँ पर। अब इनको आप क्या करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे और इनको अब आप आगे बढ़ाओगे इस तरह से, और इस इनइक्वालिटीज का नेम आपके पास क्या हो गया है, x माइनस वाई ले से इक्वल हो गया माइनस 1 से। ये आपके पास है सेकंड इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में आपको जो इनका रीजन है वो फाइंड करना है कि किसका किधर आएगा। एक बार आप इसको पहले इसको देखिए फर्स्ट को, यानी मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल ग्रेटर इक्वल आ रहा 1 के। जब आप x का मान 0 और y का मान 0 करेंगे तो आपके पास शर्त आ रही है, यानी 0 है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, फाल्स बात है, क्योंकि 0 कभी 1 से ग्रेटर नहीं होता है। जब 0 1 से ग्रेटर नहीं होता है इसका मतलब जो इसका शेडेड रीजन है वो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में जाएगा, यानी इधर आएगा इसका, ये आएगा इसका शेडेड रीजन। तो ये तो आपने पहले इस फर्स्ट के लिए आपने जहाँ वो कर ली है। अब देखो हम सेकेंड की बात कर रहे हैं। सेकंड की अगर आप देखो बात करें तो देखो सेकंड आपके लिए कौन सी है, सेकंड इनक्वालिटी हमारे पास ये है x माइनस वाई लेस इक्वल माइनस का 1। वैसे आपको ओरिजिन पर जांच करनी है, जब आपकी लाइन ओरिजिन से पासिंग नहीं हो तब उन सब की आपको जांच किससे करनी है, ओरिजिन से करनी है। और जो ओरिजिन से पासिंग होती है उसको आपको कुछ ऐसा पॉइंट अलग लेके करना है जो ओरिजिन से पास नहीं होता हो, या उस लाइन पर मतलब नहीं हो, उस पॉइंट से आपको उसकी जाँच करनी होती है। तो जैसे आप इसमें x का मान 0 करोगे और y का 0 करोगे तो आपके पास ये शर्त आएगी, यानी 0 से ग्रेटर आ रहा है माइनस का 1। ये बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि -1 कभी 0 से ग्रेटर नहीं होता है। तो इसका भी क्या आएगा, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में, यानी इधर इसका जो शेडेड रीजन है वो आपको प्राप्त होगा। ये इसका आ रहा है शेडेड रीजन। तो इन देखो दोनों का आपने अलग अलग इस तरह से शेडेड रीजन आपने प्राप्त कर लिया है। मैंने बोला जब दोनों का अलग अलग शेडेड रीजन आए तो आप उनको ज़्यादा नहीं, कम से कम आप उनको 1 या 2 सेंटीमीटर इनको शेडेड कर सकते हो, ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। और जब दोनों का एक मतलब ऑपोजिट आए आपस में तो उनको आपको क्या करना है, कंप्लीटली शेडेड करना है। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे निकालना है। यहाँ देखो ये दो पॉइंट आपके है ना, ये पॉइंट तो है मेरे पास कितना -1 एंड 0, ये है 0 1 और ये है 1 0 और ये मेरे पास है 0 -1। ये पॉइंट भी आपको साथ में दिखा देने हैं। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, देखो दोनों का अलग अलग शेडेड रीजन आ रहा है, इसके इधर आ रहा है, इसके इधर आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी ओरिजिन इज 0 0 इज नॉट सेटिस्फाई टू गिवन इनइक्वालिटीज सो शेडेड रीजन विल बी इन ऑपोजिट साइड, यानी जो शेडेड रीजन वो क्या होगा, ऑपोजिट साइडों में होगा। अब उसके बाद देखिए जब आपने ये तो पता लगा लिया कि इनका ऑपोजिट साइडों में होगा, अब मेरी बात सुनना, जब दो इनइक्वालिटीज आपके पास एक सेम ग्राफ में आ जाए, जब तक दोनों का एक कॉमन रीजन नहीं बनेगा तब तक उसका सॉल्यूशन आपका माना नहीं जाएगा। तो देखो इसका इधर जा रहा है, उसका उधर, दोनों का कॉमन कोई भी रीजन नहीं बन रहा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा सो देयर हैव नो एनी कॉमन शेडेड रीजन पॉसिबल so that there are
नो एनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, यानी जो आपको इनइक्वालिटीज दी गई है उनका कोई भी आपको सॉल्यूशन वो प्राप्त नहीं हो रहा है, ये आपको इसमें रिजल्ट के स्वरूप पे लिखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो। अब देखो जब इसकी मिसलेनियस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन। अब देखिए हम जो एक्सरसाइज 4 है मिसलेनियस उसकी बात कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन इक्वेशंस हैव नो एनी सॉल्यूशन। दो आपको इक्वेशन दी गई है उनका आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या निकालनी है, के की जो वैल्यू वो आपको फाइंड करनी है। तो देखो पहले आप इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 इनका मान फाइंड करोगे। तो यहाँ पर आप 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो a1 का मान तो आ रहा है 1, b1 का 1, c1 का -4, a2 का आ रहा है 2, b2 का आ रहा है k, c2 का आ रहा है -3। और अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव नो एनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो गिवन इक्वेशन है उनका आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको ये शर्त लगानी कौन सी, a1 अपॉन जो a2 है वो इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 है वो इक्वल नहीं आएगा c1 अपॉन c2 के। यानी जो पैरेलल लाइन होती है उनकी शर्त आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पैरेलल लाइन में क्या होता है आपका, उनका कोई भी सॉल्यूशन है वो नहीं होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ओनली जो फर्स्ट 2 है उनको काम लेना है, यानी बाई फर्स्ट 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स काम लेने का मतलब क्या हुआ, एक तो लेना आपको a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, या तो मेरे पास 1 है अपॉन में 2 आ रहा है, या 1 अपॉन k आ रहा है। इनको आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो k आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 आ जाएगा। तो ये आपने क्या फाइंड कर ली है, k की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली है। अब देखो नेक्स्ट हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर आगे इसमें जो 2 है उसकी बात करें। तो देखो 2 में आपसे फिर से क्या पूछा है, k की वैल्यू पूछी है और इक्वेशन आपके पास आ रही है 3x - 2y = 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। और सेकंड में आपके पास क्या रहा है, kx + 5y = 0, ये 2 नंबर आ रही है। और आपसे पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ देयर हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन किसके होते हैं आपके, वो आप जानते हैं। अगर आपके पास लाइनें क्या होती है, कॉन्साइडेंट होती है, तो उनके आपको इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पहले आप इनकी कंपेयरिंग कर लो। तो a1 तो आ रहा है 3, b1 आ रहा है -2, c1 आ रहा है 0, फिर a2 आ रहा है k, b2 आ रहा है 5, c2 आ रहा है 0। अब लगा दो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव मेनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो मतलब आपको इक्वेशन दी गई उनके आपको मेनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 है इक्वल आएगा c1 अपॉन c2 के। अब यहाँ a1 तो आ रहा है 3 अपॉन में k, ये आ रहा है -2 अपॉन में k, उधर आ रहा है 0 अपॉन 0। आप जानते हैं कि जो 0 अपॉन 0 वो तो एक नॉट डिफाइंड नंबर होता है, तो हम उसकी बात तो करेंगे नहीं, हम केवल ये शुरुआत वाले 2 टर्म काम मिलेंगे। यानी आप लिखोगे बाई फर्स्ट 2 टर्म्स। जब आप ये 2 टर्म्स काम मिलेंगे तो 3 अपॉन k किसके इक्वल आएगा, -2 अपॉन 5k इक्वल। अब इनको आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 के इक्वल आ रहा है 15 और क्या आ रहा है मेरे पास 15 अपॉन -k2, यानी क्या आ गया मेरे पास -15 अपॉन 2। तो ये अभी आपने क्या फाइंड कर लिया है, जो k है उस k की आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है -15 अपॉन 2।
उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 नंबर, उसमें भी आपको दो के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए क्या दे रखा आपको, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप इनकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, जब आप जनरल फॉर्म के साथ इनकी कंपेयरिंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पर A1 तो आ जाएगा कितना के, B1 आ जाएगा -1, C1 आएगा माइनस का, क्यों 2 इधर आके माइनस का बनेगा ना। इसी तरह मेरे पास A2 आएगा 6, B2 आएगा -2, C2 आएगा -3। अब आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है उनका आपको एक यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल आएगा, B1/B2 नॉट इक्वल आएगा C1/C2। यहाँ पर आपने लिख दिया K/6 नॉट इक्वल -1/-2 नॉट इक्वल -2/-3। अब देखो आपको इनमें से केवल क्या करना है, केवल ये फर्स्ट 2 टर्म काम लेने हैं, क्योंकि ये शर्त है वो आपकी केवल किस में लागू होती है, यूनिक सॉल्यूशन लागू होती है, बाकी न तो ये पैरेलल वाले में लागू होती है न आपकी कोसाइनेट वाली में लागू होती है। तो आप लिखेंगे बाई फर्स्ट 2 टर्म, जो आप इनके फर्स्ट 2 टर्म लेंगे काम में, तो K/6 किसके इक्वल आएगा -1/-2 के, माइनस काट लो आप। अब देखो आप इनको BCM कराओ, तो 2 के इक्वल आ रहा है मेरे पास 6 के, और क्या आएगा मेरे पास 6/2, और के मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से आपको जो के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। सॉरी यहाँ पर देखो ये नॉट इक्वल है, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल आप इसमें लगाते रहना। तो क्या के क्या आएगा आपका नॉट इक्वल है 3, इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा 3 का। तो इसमें के क्या नहीं आना चाहिए आपका, नॉट इक्वल 3 आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आपसे, देखो ये आपको 2 इक्वेशन दी गई है, x ≥ 0, y ≥ 0, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ऑप्शन है, x को करते हैं, या सेकंड ऑप्शन है y को करते हैं, थर्ड में x एंड y बोथ, और फोर्थ पार्ट में आ रहा है ए लाइन। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन चारों में से जो ऑप्शन होगा उसको आपको चुनना है। तो इसका अगर आप सीधे आंसर की बात करें तो आप लिखेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अब इसका रीजन देखिए क्यों करेंगे ये, इसका अगर आप डिटेल से सॉल्यूशन आपको नोटबुक में केवल इतना करना है, आगे आपको बस केवल समझना है कि इसको क्यों करते हैं ये। जब इनको देखो आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे, यानी कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म, तो आप जानते हैं ये मेरे पास आएगा x = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, y = 0, ये सेकंड इक्वेशन। जब देखो आप इनकी टेबल ऐसे प्रिपेयर करते हो, यहाँ x यहाँ y, अब देखो x का मान बिल्कुल सेपरेट 0 आ रहा है, ये y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और y का मान आप कुछ भी ले सकते हो। इससे जब आप सेकंड की बनाएंगे इसमें, तो x और y, तो देखो y का मान बिल्कुल सेपरेट आ रहा है, कितना 0 आ रहा है, जो x पर डिपेंड नहीं करता है, और x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो जब आप इनको ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास यहाँ तो आता है x डैश y और y डैश, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आपको मानना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, यहाँ 1, 2 और 3, -1, -2, -3। तो देखो x 0 आ रहा है, y 0 आ रहा है, पहला पॉइंट आपका पास आ गया यहाँ पर। फिर x 0 और y 2 आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर। तो ये तो आ गया आपकी लाइन फर्स्ट, इन दोनों को आप मिलाओगे तो, और एक किसको दर्शा रही है, x = 0 को दर्शा रही है। ठीक है। सेकंड x और y दोनों 0, मतलब पॉइंट पहला आपका आ गया यहाँ पर।
फिर x2 और y 0, दूसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर। अब देखो जब आप इनको ऐसे मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तो बिल्कुल ऐसे लाइन आएगी आपकी। ये किसको दर्शा रही है? y = 0 को। तो देखो दोनों लाइन दिखा दी आपने, एक ये लाइन दिखा दी और आपने एक ये लाइन। अब देखो दोनों लाइनें किसको दर्शा रही है? एक तो देखो ये दर्शा रही y एक्सिस को, एक दर्शा रही किसको? x एक्सिस को। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। ठीक है ना? इसमें आपको ये इस तरह से लिखना था। बाकी इसको आपको ये प्रूव करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको केवल समझाया है। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या आ रहा है? एक y ग्रेटर है इक्वल देखो 3 आ रहा है ये, और पूछा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस को डिवाइड करती है या ओरिजिन से पासिंग होती है। इनके बारे में आपको देखो इसकी जांच वो करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो आप लिखोगे लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल आएगी? x एक्सिस की पैरेलल आएगी। ये तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको ये लिखना है। अब इसको अगर आप थोड़ा डिटेल से करना चाहें तो इसके देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x = 3 ये बन जाएगी। जब आप इसके ऐसे टेबल प्रिपेयर करोगे तो यहाँ x मानना है, यहाँ y का बिल्कुल सेपरेट मान है 3 x का आप कुछ भी मान लो। और जब आप इसको देखो ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो x डैश y डैश और 0, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है ना? अब देखो x का मान 0, y का मान 3, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया यहाँ पर। फिर x का 2 और y का 3, ये दूसरा रहा कहाँ पर? यहाँ पर। इन दोनों पॉइंटों को आप देखो ऐसे मिलाओगे इस तरह से, तो लाइन कुछ इस तरह से आ रही है ना आपकी ये। अब देखो किसके पैरेलल आ रही है? बिल्कुल देखो x एक्सिस की पैरेलल आ रही है, तो आंसर क्या होगा आपका? लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आप खुद इनको घर पे कर सकते हो। आप 6 का आपको खुद करना है, यानी हलो की आपसे नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन पूछे हैं। तो लाइन अगर आपकी पैरेलल आती है तो नो एनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग आती है तो ए यूनिक सॉल्यूशन, और अगर आपकी कॉन्स्टेंट आती है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और उसके बाद में 8 9 10 11 ये आपको सेम करने हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 7 का है वो देखो मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी गई है। एक तो आ रही है मेरे पास 2x + 3y = 7 आ रही है। दूसरी है a + b × x + 2a - b × y = क्या रहा है? 21। इनको देखो पहले क्या करना, आपको दोनों को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब सारा वैल्यू आप एक तरफ लेके आगे इधर, ये फर्स्ट ये आ रहा है मेरे पास a + b × x, फिर 2a - by × y -21 = 0 2 नंबर। देखो दोनों जनरल फॉर्म में आ गई। अब आपसे पूछा है कि आप a और b की वैल्यू फाइंड करो यदि आपको इनके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त हो तो यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर लो। तो a1 तो आ रहा है 2, b1 आ रहा है 3, c1 आ रहा है -7, a2 आ रहा है a + b, b2 आ रहा है 2a - b, c2 आ रहा है -21। अब आपको अपनी जो कंडीशन यहाँ पर वो लगानी है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैव infinitely many solution of given equation। इसका मतलब क्या हो गया? सो a1/a2 है इक्वल आएगा b1/b2 है इक्वल आएगा c1/c2 के। अब यहाँ a1 तो आ रहा है 2, इसके अपोन में आ गया a + b, यहाँ पर 3 अपोन में 2a - b, यहाँ माइनस का 7 अपोन में -21। और यहाँ देखिए पहले आप इनको तो काट के क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको a और b दो अलग अलग वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो हम 2 इक्वेशन बना के इनको सोल्व करेंगे। तो आपने लिखा पहले बाई
फर्स्ट टू टर्म्स। पहले इसमें आप देखो फर्स्ट टू टर्म काम दे रहे तो मेरे पास आ रहा है 2/a+b इक्वल आ रहा है 3/2a-b। जब आप इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो तो किससे मल्टीपल हो रहा है a+b से, और जो 2 है वो किससे मल्टीपल हो रहा है 2a-b से मल्टीपल हो रहा है। और ऐसा करने से आपके पास क्या देगा, ये तो आएगा 3a+3b और उधर आएगा मेरे पास 4a-2b। अब सारी वैल्यू देखो आप इधर की तरफ लेके आ जाओ तो आपने लिख दिया 3a+3b -4a+2b इक्वल 0 और -a+5b इक्वल क्या रहा है मेरे पास 0। इसको आपने एक बार क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब उसके बाद में क्या करना आपको, जो लास्ट टू टर्म वो काम ले लो आप बाई लास्ट टू टर्म। लास्ट टू टर्म का मतलब एक तो मेरे पास आ रहा है 3/2a-b और उसको आपने कट करके 1/3 लिख दिया था। इनको भी आप क्या कराएंगे, बीसीएम कराएंगे। तो 2a-b को ला रहा है मेरे पास 9, ये आ गई 4 नंबर। अब देखो इन दोनों को सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 2 से मल्टीपल कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करते आपका ये वो कट जाएगा। यानी आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में क्या करना आपको, इक्वेशन 4 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने पहले इक्वेशन 4 को ऊपर लिख दिया आपने 2a-b को ला रहा 9। अब इसको मैंने 2 से क्या कर दिया, यहाँ देखो आपको सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप अगर सीधा ऐड भी कर दोगे ना तो भी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। एंड ऐड टू इक्वेशन नंबर 4। जब आप इसको 4th में ऐड करोगे ना तो भी इससे आपको क्या सोल्यूशन वो प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का 2a+10b इक्वल 0, ये 2a-b इक्वल आ रहा है 9। ऐड करने का मतलब आपको इसमें चिन्ह चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट आप कट दोनों। ये 9b इक्वल आ रहा है मेरे पास 9 और b इक्वल मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो आपने क्या फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब a फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, जो b है उसकी वैल्यू आपको 3rd में रखनी है। तो आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3। तो आएगा मेरे पास -a+5 × 1 इक्वल 0, -a+5 इक्वल 0 और a इक्वल मेरे पास क्या आ गया 5। तो इस तरह से आपको जो a और b है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको सारे खुद को सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें आपका 9 का आप खुद कर लोगे, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आपको, और ऐसे आपको जो 11 नंबर है उसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से लाइनों को। देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे एक बात और पूछे साथ में, उसमें देखो आपको 2 तो इक्वेशन दे रखी है, एक आपको a की पावर में इक्वेशन दे रखी है। तो आपको क्या करना है, पहले जो विदाउट a के वाली जो लास्ट में 2 इक्वेशन है उन दोनों को आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि आपके पास x और y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। और जब आप x और y की वैल्यू प्राप्त कर ले उसके बाद में आपको क्या करना है, इस 4x + 3y = a इसको काम में लेना है। और इसमें आपको जो a और x और y है उसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और आपको जो a है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम जो कल आगे नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।